सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रेनबो गुरु परिवार में। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से सभी हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और आज हमारी करंट अफेयर की क्लास 6 शुरू होने वाली है। जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाइए, मैं क्लास को बिल्कुल शुरू कर दूंगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास नंबर 6 होगी, जो रोज सुबह 5:15 बजे चलती है हमारे चैनल रेनबो गुरु पर। तो सभी बच्चे जल्दी से जो क्लास के साथ जुड़ चुका है, जो क्लास को देख रहा है, जल्दी से तैयार हो जाइए, अपना पेन कॉपी उठा लीजिए और सवाल नंबर पहला मैं लगा देता हूं स्क्रीन पर। सभी बच्चे ध्यान से सवाल पढ़िए, पूरी क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक एक सवाल करंट अफेयर का मैं बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर रखता हूं। तो सवाल नंबर पहला कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है? तो गुजरात ने अपनी राज्य की दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया। कौन सा भारतीय एयरपोर्ट दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट दुनिया का बन गया? तो जो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया, जबकि पहला चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। ठीक है ना? देखो, 5 नंबर में से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 4.6 नंबर मिले, जबकि चांगी को 5 में से 5 मिले। ठीक है बच्चा? तो भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया, और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है, बड़े प्राउड फील करने वाली बात है। आइए सवाल नंबर 3, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सब जानते हैं। और वर्तमान में यूनिसेफ के जो हेड है वो हेनरिटा है। कौन है बच्चे? यूनिसेफ के हेड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। यूनिसेफ के हेड हेनरिएटा हैं। सवाल नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा बेचने का समझौता किया? तो ध्यान से सुनिएगा, ये केरला में है ऑटो रिक्शा। केरला में ये बैटरी से चलने वाली ऑटो रिक्शा है, जो एक बार चार्ज होकर 80-90 किलोमीटर चलती है। तो केरला 500 ऑटो रिक्शा नेपाल को देगा। इनका नाम है नीम जी रिक्शाएं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। हाल ही में 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 116वीं जयंती बच्चों मनाई गई, 116वीं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलिए। नोट में देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ, तथा लाल बहादुर शास्त्री जी को लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये भारत रत्न है, खाली इसका नाम बेटा भारत रत्न होता है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है बच्चे? भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना, तो इसको केवल भारत रत्न कहा जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया शास्त्री जी को, जिनकी 116वीं जयंती थी। 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए घर पर ही उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की है? तो बेटा, आंध्र प्रदेश के किसानों को अब उनके खेतों या उनके घरों पर ही उर्वरक यानी खाद मिल जाया करेगा। हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में। कौन है? हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में। एक टेक्निक याद रखना, हुस्न का अंधा।
क्या याद रखोगे? हुस्न का अंधा। हुस्न मने हुसैन सागर, अंधा का मतलब आंध्र प्रदेश। हुस्न का अंधा हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन है, जबकि मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। दोनों याद रखोगे ना बच्चे? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। सवाल नंबर 7वां, कोरोना वायरस के चलते किस राज्य की सरकार ने 25% फीस को कम करने की घोषणा की है? तो गुजरात 25% फीस कम करेगा। सवाल नंबर 9, मेजर ध्यानचंद विजय पथ, कोई बात नहीं, देखिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत कौन सा राज्य करेगा? तो यूपी करेगा। कौन करेगा बच्चे? यूपी करेगा। मेजर ध्यानचंद विजय पथ की शुरुआत कौन करेगा? यूपी करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? इशिका चौधरी को। इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। सवाल नंबर 11, भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान को किस स्क्वाड्रन में शामिल किया है? तो याद रखना, गोल्डन एरो। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान को शामिल किया। सवाल नंबर 12, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? अफ्रीकी विकास बैंक के समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अकिम बूमी अदीसीना। आप नाम याद रखना, अदीसीना बने हैं। कौन बने हैं अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष? अदीसीना। बैंक समूह के अध्यक्ष अकिमवुनी अदीसीना। ये क्योंकि अफ्रीका के तो इनका नाम भी ऐसा ही है। FADA फादा के 35वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 35वें अध्यक्ष तो विंकेश गुलाटी। विंकेश गुलाटी बने हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स के अध्यक्ष 35वें FADA। ठीक है बच्चे, कौन बने हैं इसके अध्यक्ष? ये तो याद रखना, विंकेश गुलाटी बने हैं। सवाल नंबर 14, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है बच्चे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो नेपाल। खातीवाड़ा याद रखना, नेपाल। वर्तमान में भारत किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G तकनीक पर भारत काम कर रहा है। हाल ही में किसे NCD नेशनल NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? परेश रावल, बाबू भैया। ठीक है बच्चे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन परेश रावल जी को बनाया गया। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कई बार पूछा जा चुका है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? तो याद रखना बच्चे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। सवाल नंबर 17, किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? तो याद रखना, जो वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 थी उसका खिताब पूनम खत्री ने जीता। दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर कौन बन गए हैं? सवाल नंबर 18, लियोन मेसी बन गए हैं, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। कौन बन गए बच्चे? दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर लियोन मेसी बन गए, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। सवाल नंबर 19, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया। सवाल नंबर 20, हाल ही में 18 सितंबर को मनाए गए
विश्व बांस दिवस की थीम क्या थी? बैम्बू नाव। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? बैम्बू नाव थी। जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ चुका है, क्लास को देख रहा है, जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए। बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। सभी बच्चे क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए और आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। ये आज हमारी करंट अफेयर की छठी क्लास है। छठी क्लास है ये करंट अफेयर की। तो याद रखना बच्चे, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम बाम्बू नाव है। आइसलैंड के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बने? तो गुडनी जोहानसन। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुडनी जोहानसन बने हैं। तो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और मुद्रा आइसलैंडिक करोना है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और मुद्रा का नाम आइसलैंडिक करोना है। सवाल नंबर 22, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो बेटा ये गुजरात ने किया। गुजरात ने किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। सभी क्लासों में एक एक मुख्यमंत्री राज्यपाल याद करा दूंगा तुम्हारे। एक एक मुख्यमंत्री राज्यपाल। धीरे धीरे बस आप क्लास को पूरा पूरा देखा करो और क्वेश्चनों को ढंग में पढ़ा करो, ढंग में सुना करो। ठीक है बच्चे? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। सवाल नंबर 23, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? राजस्थान। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंसों का शुभारंभ किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राज्यपाल कौन है बच्चे? तो राजस्थान में कलराज मिश्रा और अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत है। सवाल नंबर 24, टिकटॉक अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर कहां खोलेगा? आयरलैंड में खोलेगा। कहां खोलेगा बच्चे? आयरलैंड में खोलेगा। सवाल नंबर 25 क्या कहता है? भारत ने किसके साथ 600 मेगावाट की खोलोंग छू पन बिजली परियोजना, खोलोंग छू पंग पन बिजली परियोजना के साथ समझौता किया है? तो बच्चे भूटान के साथ समझौता किया। सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा कि भारत ने खोलोंग छू पन बिजली परियोजना के साथ समझौता किया। भूटान के साथ 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है? भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। मुद्रा नगुल्ट्रम है और संसद का नाम तसोगड़े है। नेपाल की, उसकी भूटान की पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है प्यारे बच्चे? तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, मुद्रा नगुल्ट्रम, संसद का नाम तसोगड़े। तो प्यारे बच्चों, हमारे 25 सवाल यहां पर खत्म हो जाते हैं, जिनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। यानी लगभग लगभग कम से कम अगर सारे टोटल करो तो 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसी में से। तो अब दोस्तों तैयार हो जाइए सुपर फास्ट वाले रिवीजन के लिए, जो हम डेली करते हैं। सुपर फास्ट वाला रिवीजन जो हम डेली करते हैं, सभी बच्चे उसके लिए तैयार हो जाइए। तो रेनबो गुरु चैनल पर सभी लोग आज करंट अफेयर की क्लास नंबर 6 देख रहे हैं और अब शुरू हो जाइए इसके खतरनाक वाले सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। इस क्लास का रिवीजन करना बेहद जरूरी होता है। तो दिनकर योजना का नाम बदलकर गुजरात ने क्या किया? सर्वोदय योजना कर दिया। किसान सर्वोदय योजना कर दिया। दिनकर योजना का नाम बदलकर गुजरात ने किसान सर्वोदय योजना कर दिया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का
दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है, जबकि पहला सिंगापुर का चांगी। इंदिरा गांधी को 5 में से 4.6 पॉइंट मिले और चांगी को 5 में से 5 नंबर मिले। यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है भारत ने। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। यूनिसेफ का मतलब पता ही है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ के हेड हो जाते हैं हेनरीटा। सवाल नंबर 4, भाई केरला नेपाल को 500 रिक्शा दे रहा है। केरला नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा दे रहा है। ये ऑटो रिक्शा बैटरी से चलती है, जो एक बार चार्ज होने पर 80-90 किलोमीटर चल जाती है। तो केरला नेपाल को दे रहा है 500 ऐसी रिक्शा। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। विद्या देवी भंडारी है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती मनाई गई और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म यूपी के मुगल सराय में हुआ और 1966 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ठीक है बच्चे, भाई ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं ना भाई। चलिए, तो 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। आंध्र प्रदेश ने किसानों के लिए घर पर ही उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू कर दी बच्चों। आंध्र प्रदेश घर पे ही भाई साहब उर्वरक देगा, याद रखना। और हुस्न का अंधा हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विजय भूषण और मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी हैं। कोरोना वायरस के चलते गुजरात ने अपने स्कूलों की फीस को 25% कम कर दिया है, घोषणा कर दी है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना यूपी में शुरू होगी। यूपी में शुरू होगी। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने इसी का चौधरी को दिया। कल परसों मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार विक्रम पुरस्कार देती है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है और एकलव्य पुरस्कार भी देती है। इसी का चौधरी को दिया। 11वां सवाल, भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल विमानों को किस स्क्वाड्रन में शामिल किया? गोल्डन एरो में शामिल किया। सवाल नंबर 12, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? अदी सीना बने हैं। अकिमवुनी अदी सीना अकिमवुनी अदी सीना बने हैं। सवाल नंबर 13, FADA के 35वें अध्यक्ष कौन बने हैं? विंकेश गुलाटी। अंकी बिंदी विंकेश गुलाटी बने हैं। कौन बने हैं बच्चे? विंकेश गुलाटी बने हैं। और FADA की फुल फॉर्म हो जाती है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर। चलिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है? किस देश के वित्त मंत्री खेतीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? नेपाल के। भारत अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। जी का मतलब होता है जनरेशन, 5th जनरेशन। 5G तकनीक पर काम कर रहा है भारत इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन परेश रावल को बनाया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है, भूलना नहीं भाई। वुशु विश्व चैंपियनशिप किसने जीती? पूनम खत्री ने जीती। दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर लियोन मेसी कहां के रहने वाले? अर्जेंटीना के रहने वाले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया। 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया उत्तराखंड के सीएम ने। 18 सितंबर को बंबू दिवस मनाया गया। बांस बने बंबू, बंबू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बंबू नाव। बंबू नाव। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुर्नी जोहानसन है। आइसलैंड के राष्ट्रपति गुर्नी जोहानसन है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और आइसलैंड की मुद्रा आइसलैंडिक करोना है। आइसलैंडिक करोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो बेटा गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। सवाल नंबर 23, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का
शुभारंभ किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र टिकटॉक अपना पहला डाटा सेंटर किस देश में खोलेगा? आयरलैंड में खोलेगा। आयरलैंड में टिकटॉक अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर खोल देगा। सवाल नंबर 25, भारत ने भूटान के साथ मिलकर 600 मेगावाट की खोलोंग छू पनबिजली परियोजना के साथ समझौता किया। याद रखना, 600 मेगावाट की खोलोंग छू पनबिजली परियोजना के साथ समझौता किया। भूटान के साथ किया भारत ने। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है और भूटान की संसद का नाम तसोगड़े है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारे 25 सवालों के रिवीजन 25 सवालों का कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर क्लास। अगर किसी बच्चे ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में दिल से टाइप करके जरूर बता दीजिएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों रात को 8:30 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी बच्चों को फिर से गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन बहुत प्यारा सा गुजरे। आप सभी हमेशा खुश रहें। तो सभी को टाटा बाय बाय।